आपको एक बात कहना मांगता हूं, आप आराधना में मत जाइए। देख लीजिएगा ना महीने भर आपके टेंशन में बीते और आपके पास मुसीबत बनी रहे तो कहिएगा। अब भवन में जाइए, मुसीबत आएगी लेकिन टेंशन उतनी नहीं आएगी, क्योंकि हर सप्ताह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको हिम्मत देता रहेगा, आपको तसल्ली देगा, आपसे बोलेगा मैं साथ हूं, डरना मत। आप हिम्मत पाकर के फिर से खड़े हो जाओगे और नहीं जाओगे परमेश्वर के भवन में तो ये उत्तम पदार्थ जो परमेश्वर देता है, क्षमा रूपी, दया रूपी, अनुग्रह रूपी, वो उत्तम पदार्थ से लोग वंचित रह जाएंगे। ये पापों की क्षमा बहुत भयंकर आशीष और परमेश्वर अपने भवन में देता है। जो चिकने चिकने पदार्थों की बात कर रहा है, मालूम क्या है वो? क्या है चिकने पदार्थ? आप प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के पास आकर के आपको शांति मिल रही, तसल्ली मिल रही। परमेश्वर का नेचर देखिए दिखाई दे रहा है, क्या? प्रार्थना का सुनने वाला। दैट्स द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर बिना मांगे हमें कुछ नहीं देता, और अगर बिना मांगे कुछ नहीं देता तो हम पैदा कैसे हो गए? बिना मांगे कुछ नहीं देता तो उसने सब चीजें हमारे लिए, हम कहां पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, किस तरह से जीवन जिएंगे, इसका निर्धारण उसने पहले से ही कैसे कर दिया। अगर परमेश्वर बिना मांगे कुछ नहीं देता तो उसने मानव जाति को बनाने से पहले उसके लिए पानी का, पहाड़ का, वायु का, जीवन का, फलों का इंतजाम क्यों किया? आदमी बनाया गया छठे दिन और सारा सामान बनाया गया उससे पहले। अगर परमेश्वर बिना मांगे नहीं देता तो रोटी वगैरह का इंतजाम, फलों का इंतजाम, पेड़ का इंतजाम, नदियों का इंतजाम पहले क्यों कर दिया गया था? इसका मतलब परमेश्वर बहुत सी मूलभूत बातें जो हैं वो हमारे मांगने से पहले ही डिसाइड करके हमें देता। उसी तरह से परमेश्वर जिसने सृष्टि पर आपको बना के रखा, आपके परिवार को बना के रखा, उसके पास यह क्षमता है कि आपको इसी नगर जमशेदपुर में पाले और संभाले। उसके पास ये ताकत है, उसके पास ये गुण है, उसके पास ये शक्ति है, और उसने सारा इंतजाम पहले से करके रखा है। तो परमेश्वर जो बिना मांगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देता है, सबसे जरूरी चीजें देता है, तो वो बिना मांगे हमें सब कुछ क्यों नहीं देता? वो हमसे ये क्यों कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? देखिए, मांगने में कई सुंदर चीजें प्रकट होती हैं। मांगना जो है ना, कई चीजों को प्रकट करता है। पहली चीज, ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटे बच्चे के पास जाऊं और छोटे बच्चे के पास जाकर के उससे कहूं मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे दे दो। मैं छोटे उस बच्चे को, इतने से बच्चे को देख करके क्या समझूंगा? इसके पास 2 रुपए नहीं पड़ा होगा जेब में, मैं उससे 2 लाख की आशा कैसे करूंगा? अब ऐसा तो है नहीं कि आपने चाय की दुकान पे जाके, जहां पे चाय बिकती है 5 रुपए की या 10 रुपए की, जितने की भी बिकती हो, आप उस चाय की दुकान पे जाएं और उससे जाके कहें भैया जाड़ा आ गया है, 2 कंबल देना, तो क्या बोलेगा? अजीब आदमी है, ये चाय की दुकान है भाई, ये कंबल की दुकान नहीं है। जब आप मांगते हैं तो उसमें आपका भरोसा प्रकट होता है कि आपको ये मालूम है ये दे सकता है, ये दे सकती है, इसके पास वो क्षमता है, तभी आप मांगते हैं। और परमेश्वर विश्वास की कद्र करता है, विश्वास को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। विश्वास का सीधा सा मतलब होता है टिक जाना, अपना पूरा भरोसा उस पर डाल देना। मांगने में भरोसा प्रकट होता है कि मेरा परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है, और इसलिए वो कह रहा है मांगो और दिया जाएगा, या मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर हमने परमेश्वर के वचन में यह भी पढ़ा है, तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। एक दिन मैं विचार किया और मैंने कहा प्रभु, यह शिकायत का मौका आपको कभी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यहां प्रभु शिकायत कर रहा है। और क्या शिकायत कर रहा है? अपने दास के द्वारा, याकूब के द्वारा वो लिखवा रहा है कि तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। तो मैंने कहा यह मौका आपको आज के बाद कभी नहीं दूंगा कि आप मुझसे ये कहें, हालांकि अभी भी दे देता हूं कभी कभी, पर आप मुझसे ये कहें माइकल तूने मांगा ही नहीं। तो मैं छोटी छोटी चीजों की प्रार्थना करने लगा, छोटी छोटी चीजों की मांग करने लगा, जिनको हमें लगता है कि नजरअंदाज करो, इसमें क्या बड़ी बात है। पर परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, और भरोसे का दूसरा नाम है मांगना। बिना भरोसे के आदमी मांग नहीं सकता।
एक छोटा बच्चा भी धीरे धीरे उसका भरोसा डेवलप होता है तो सिर्फ अपनी मां के पास जाकर के दूध के लिए रोता है। वो पराये के पास जाके नहीं रोता है क्योंकि उसका भरोसा डेवलप उस पर नहीं हुआ है। और इसलिए परमेश्वर जब कह रहा है जब जब तुम मुझसे मांगते हो, इसका मतलब तुम्हारा भरोसा मुझ पर है। और मैं भजन संहिता 65 को देख रहा था, उसने एक अलग तरह से मेरी आंखें खोली। और पूरे भजन संहिता 65 को निकालिए और हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और पूरे पहले पद से पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 उसके पहले पद से, ठीक है। और उसके दूसरे पद में विशेष बात है, लेकिन पहले दूसरे फिर पूरे के पूरे हम लोग 13 पद तक पढ़ते चले जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। जी हां, तैयार है? भजन संहिता 65 Psalm 65 एंड वर्सेस 1 ऑनवर्ड हम लोग पढ़ना शुरू करें। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 65 1 से। और हमारा टॉपिक क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पढ़िएगा पहले पद से, देखिए क्या लिखा है। हे परमेश्वर, सब लोग पढ़ेंगे, जिसके पास बाइबल है खोल करके पढ़ेंगे। रेडी, 1 2 स्टार्ट। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। अब दूसरा पद, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। बस अभी बाद में आगे चलेंगे, किन किन चीजों की प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा और क्या क्या काम परमेश्वर करेगा, वो आगे लिखा है। लेकिन उससे पहले यहां पर लिखा हुआ है, दूसरे पद को ध्यान से पढ़िए सब लोग। क्या लिखा है? हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर देखिए दिखाई दे रहा है। क्या? प्रार्थना का सुनने वाला। That's the nature of God. हम में से कितने लोगों ने कितनी बार कितनों की प्रार्थना ठुकरा दी होगी? आप बताइए, जितनी बार भिखारी ने कुछ मांगा हमने दे दिया? नहीं। चलिए छोड़िए, जितनी बार हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने हमसे कुछ सहायता मांगी तो क्या हमने दे दी? लेकिन परमेश्वर अपना एक स्वभाव बता रहा है, और उसका स्वभाव क्या है? हे प्रार्थना के सुनने वाले। और तब उसका एक परिणाम बता रहा है। क्या? सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आपसे कहना चाहता हूं, सुनिएगा, पूरी पृथ्वी पर एक समय में एक उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से भेजा गया। पृथ्वी पर आकर के उसने प्रचार किया। 12 चेलों ने विश्वास किया। उन 12 चेलों को बताया गया, अब मैं जा रहा हूं लेकिन तुम भरोसा करो, मैं पवित्र आत्मा दूंगा। तो वो क्या करने लगे? वो प्रार्थना में लौलीन हो गए। 10 दिन तक लगातार प्रार्थना ही करते रहे और तब परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा। जब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भेजा ताकि वो परमेश्वर के लिए काम कर सके, तो परमेश्वर उन्हें शक्ति पे शक्ति धीरे धीरे देता चला गया। एक आदमी से 12 लोग, 12 से 120 लोग पिन्तेकुस्त के दिन प्रार्थना कर रहे थे। पिन्तेकुस्त के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा का एक नाम बताइए, क्या है? प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा। पवित्र आत्मा का एक दूसरा नाम क्या है? प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा। इसीलिए रोमियो 8 में लिखा है, हम में से किसी को यह नहीं मालूम कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पौलुस ने अपने लिए विशेष तौर पे कहा है, और रोमियो की कलीसिया के लिए, हमें नहीं मालूम प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, पर परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर के हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि परमेश्वर की मनसा क्या है। इसका मतलब हम क्या मांगे क्या ना मांगे हमें नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? मदद करता। आप सोचिए, देखिए, पवित्र आत्मा ही है जो मुझे कह रहा है प्रार्थना करो प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा ही है जो मुझसे कह रहा है ये मांगो ये मांगो। और वही परमेश्वर है जो इस मेरी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। वो सिखा भी रहा है, उभार भी रहा है और प्रार्थना का जवाब भी दे रहा है। हालेलुया। अब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू करा। उस प्रार्थना के जवाब में बताइए क्या हुआ? धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है, जब मैं इतिहास पढ़ रहा था, कलीसिया का इतिहास, तो मुझे समझ में आया, पहली सदी में 100 सालों के बाद थोड़े से मसीही थे, थोड़े विश्वासी थे। ऐसा कहा जाता है लगभग सन 100 के आसपास लगभग 10-20 हजार मसीही थे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हर 11वां जन मसीही हुआ,
हर 7वां जन्म मसीही हुआ और आज पूरी दुनिया में हर 3रा जन्म मसीही कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के लिए उभारता है, सिखाता है और प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना का जवाब देता है। हर एक जन को अपने घर से निकलते समय आपको प्रार्थना करना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, जब आप कमाई लेकर के आए तब उसको कमाई हाथ में लेकर के प्रार्थना करना, जब आप उसको किसी भले काम के लिए लगा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर को सब चीजों का पार्टनरशिप बनाना अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगता है कि तुमने उस पर भरोसा किया, उसे पार्टनर बनाया हर चीज के लिए। खुदा बाप, हम जा रहे हैं, हमारी मदद करना, सहायता करना। मैं कई बार नोटिस करता हूं, हम दुनिया की सब चीजों में चलते जाते हैं और हमें लगता है अरे हो जाएगा, तो हम उन चीजों के लिए परमेश्वर को अपने साथ आने के लिए निमंत्रण नहीं देते। प्रार्थना एक तरीके से पहली चीज ये है, प्रार्थना भरोसे को दर्शाती है। किसको? भरोसा। मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। दूसरा क्या दर्शाती है? प्रार्थना मेरी निर्भरता दर्शाती है कि मैं परमेश्वर पर पूरी रीति से क्या हूं? निर्भर हूं। और उसे ये अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उस पर निर्भर हो जाएं, और विशेष तौर पे उन चीजों के लिए जो वो कर सकता है। जैसे कौन पत्नी होगी जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपने दोस्तों से कहे अरे भैया मुझे मेरे घर का कुछ नहीं मालूम, मेरी वाइफ सब संभालती है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम खाना कहाँ है, क्या है, सामान कहाँ है, क्या है, हम घर पहुंचते हैं वो मेरे लिए दसियों इंतजाम करती है। पत्नी का ऐसा सीना चौड़ा हो जाएगा। परमेश्वर भी उसी तरीके से कहना मांग रहा है, जब तुम मुझ पे निर्भर होते हो तो ये मेरे लिए सीना चौड़ा करने वाली बात है कि मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं, अपनी ताकत पर नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं है। प्रार्थना हमारी कमजोरी नहीं पर हमारा भरोसा है उस परमेश्वर पर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और जो प्रार्थना नहीं करते ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं करके दिखा दूंगा, मैं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। सच तो यह है, इस संसार में आने के लिए मुझे मदद चाहिए थी, संसार में बढ़ने के लिए मुझे मदद चाहिए थी, अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के लिए मुझे माँ के द्वारा मदद चाहिए थी, और स्कूल जाने के लिए मुझे मदद चाहिए थी, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे मदद चाहिए थी, कपड़े कैसे पहने जाते हैं उसके लिए बचपन से मुझे मदद चाहिए थी। अब जब बड़े हो गए हैं हमें अलग तरीके की मदद चाहिए, पर मदद तो चाहिए ही चाहिए। अपने बगल वाले से बोलिए, प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब हम प्रभु पर सारी जिंदगी क्या है? निर्भर है, आश्रित है। और ये आश्रित होना बुरी चीज नहीं है। कोई जन आए हमारे घर में, मान लीजिए मेरा दोस्त आए और मेरे बच्चे मेरे दोस्त से कहें देखिए डैडू तो लेके जाते नहीं कहीं, हम तो इतने दिन से कह रहे हैं पेंसिल दिलाई पेंसिल दिलाई, वो तो करते नहीं है, आप ही पे हमें भरोसा है, आप पेंसिल दिलाने ले चलिए, तो मेरा दिल टूटेगा, मुझे खराब लगेगा। पर मेरे बच्चे कहें, अंकल से कहें, अंकल बोले चलो बेटा बिस्किट दिला लें, अरे नहीं अंकल, पापा हमारे एक से एक बिस्किट दिलाते हैं हमको, हम सच बता रहे हैं, आगे जब जरूरत पड़ेगी वो बिस्किट क्या केक वगैरह सब दिलाते रहते हैं और दिला देंगे। ये भरोसा मेरे दिल को खुश करेगा कि मेरा बच्चा मुझ पर टिका हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं ना, जहां फायदा होगा वहां जाएंगे ना, जहां भरोसा होगा वहां जाएंगे। जिस पर भरोसा होगा कि आज नहीं तो कल परमेश्वर इस काम को पूरा करेगा, हम वहां जाके प्रार्थना करना शुरू करते हैं। अब सुनिएगा, पहली लाइन क्या थी बताइए, भजन 65 की पहली लाइन, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोरी। और दूसरी बात क्या कह रहा है? आप बताइए, स्तुति और मन्नतें पूरा करना कब होता है? जब प्रार्थना का जवाब मिल गया है। इसका मतलब शुरुआत ही इस बात से कर रहा है, प्रभु जो हमने पिछले समय में प्रार्थनाएं करी थी उसका तूने जवाब दिया, इसलिए आ तू अपने लोगों के बीच में, तेरे लिए गीत इंतजार कर रहा है, धन्यवाद इंतजार कर रहा है, क्योंकि तूने पिछले समय में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। आज जो लोग बैठ करके आराधना कर रहे हैं, हम लोग यहां बैठे आराधना कर रहे हैं, ये भी परमेश्वर के द्वारा सामर्थ का काम है और प्रार्थना का जवाब है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ऐसी प्रार्थना के जवाब हमारे पास बढ़ते हुए दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। और नियम कोई कुछ क्यों ना हो, पर अगर हमने स्वर्गीय पिता से मांग लिया और उसने हमारी रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी, तो सरकार के तरीके बदल जाएंगे, सरकार के नियम बदल जाएंगे, और हमारे पास अपना एक भवन बनाने के लिए जमीन और भवन भी होगा। हालेलुया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है?
हम आपको एक के बाद एक गवाही दे सकते हैं। हमारी तरफ इतना पानी कम आता था, हमने अपने ठेकेदार से बोला हमें भवन बनाना है, उसके लिए हमारे पास बिल्कुल कोई साधन नहीं है और हमारे पास पैसा लोगों ने दिया है कुछ, अब हम भवन बनाना चाहते हैं, तुम कुछ बताओ क्या करना है। उसने कहा सबसे पहले एक टंकी पानी चाहिए। मैंने कहा कितना? बोले 4 फीट गहरा, उसमें कम से कम 2-3 फीट पानी हो। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने टंकी बनवा दी और पानी तो था नहीं, पानी बहुत दूर था। कितना दूर था मालूम? हैंडपंप था 100 मीटर दूर, करीब 100 से भी ज्यादा होगा, लगभग 150 के आसपास होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा परसों से काम लगाएंगे, टंकी बन गई है, सूख जाए और परसों सुबह हम पानी भर देंगे। हम उठे सुबह 5 बजे, 2 बाल्टियां ली और 150 मीटर दूर हैंडपंप के पास पहुंच गए। हमने हैंडपंप चलाया, 2 बाल्टियां भरी, लेके गए 150 मीटर दूर जहां टंकी बनाई थी, जहां हॉल बनाना था, पानी डाला, फिर गए, फिर भरा, लेके आए। जब लगभग 100 बाल्टी भर ली तो मेरे हाथ भरे आए, आंख भी भर आ रही थी। मालूम ना, आंख भर आती तो आंसू, मेरे हाथ भर आए। और हमने देखा ये जो ब्राउन दिख रहा है आपको, ये लगभग 5 इंच के करीब है, इससे भी 1 इंच कम था पानी। ठेकेदार आया, कहने लगा पानी। हमने कहा ये देखो। कहने लगा मजाक कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, इसमें हम कुछ बनाएंगे, इसमें कुछ शुरू नहीं हो सकता। हमने कहा भाई हम अपनी मेहनत से इतना ही कर पाए, हम बहुत थक गए, या तो अब कुछ और करेंगे, हम मजदूर लगा के पानी भर लेंगे। उसने कहा कितने मजदूर लगा के कितनी बार पानी भरेंगे आप? हम निराश तो हुए, लेकिन मैं ऊपर गया अपने कमरे पे, ऐसा ही हमारा कमरा था और बहुत गर्म होता था वो भी। हमने घुटने टेके, हमने दिन में प्रार्थना करनी शुरू करी। उसी दिन में जब बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने कहा प्रभु समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पर आप तो सब कुछ कर सकते। प्रार्थना करते रहे। उसके प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर ने अनुग्रह का काम किया। हुआ क्या, हमारे मोहल्ले में दूसरी तरफ जहां से मैं पानी भर के लाता था, उस तरफ सरकार की तरफ से सैंक्शन हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लाइन पे जाने वाली पाइपलाइन, जो लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच मोटी थी। तो लगा ये अच्छी लाइन है। तो मेरे भाई को पता चला कि वो लंबी लाइन खींची जा रही है, तो वहां से कनेक्शन हम लोग को भी मिल सकता है। तो मेरा भाई गया और जाके पूछने लगा क्या ये कनेक्शन हम लोग को मिल जाएगा, कुछ कर दीजिए, हमारी तरफ भी लाइन खिंचाए। तो उसने कहा नहीं सर, आपकी तरफ का सैंक्शन नहीं हुआ है और हम नहीं ले जा सकते, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑफिसर हमको पकड़ लेगा। हमारा भाई निराश होकर चला आया। उसने हमको बताया, हमने सोचा था कि कुछ हो जाएगा तो टंकी भर जाएगी, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। खैर हम अपनी प्रार्थना में लगे रहे। 2 दिन के बाद पता चला कि वो जो पाइप पड़ना था, पाइप पड़ ही नहीं पा रहा है, आधे पे वो लग करके और खुद करके पड़ा हुआ है। आधे वाले रास्ते पे लोगों ने झंझट कर दिया और लोगों ने कहा हम नहीं बनने देंगे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई कि हम नहीं बनने देंगे। उन्होंने उसको नहीं बनने दिया, वो पाइप आने नहीं दिया। उन्होंने कहा यहां कब्जा हो जाएगा ये, और पता नहीं क्या चीजें थी। मेरा भाई वहीं पे था जब झगड़ा हो रहा था ठेकेदार से, तो ठेकेदार भी गुस्सा हो गया, सब सामान आके पड़ा हुआ है, नहीं करवाना, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई ने कहा कोई नहीं करवा रहा, क्या हमारी गली में हो सकता है? तो उसने कहा अब सामान आ गया है, मुझे क्या, हम इस गली में नहीं तो इस गली में करवा देंगे। उसने हमारी गली तक वो पाइप करवा दिया। और आपको मालूम, बिना मशीन के हम पूरा 13 फीट ऊपर तक पानी ले जाते थे और एक बार भी हमको टुल्लू मशीन लगानी नहीं पड़ी। और बिना किसी बड़े खर्च के, बगैर किसी के पास जाए और ले आए, परमेश्वर ने द्वार खोल दिया। वो तरीके बदल देता है, अधिकार बदल देता है, लोगों की सामर्थ्यों को क्षीण कर देता है, दूसरे को सामर्थ्य दे देता है, वो रास्ते बदल देता है पाइप के। क्यों? क्योंकि प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति बाट जो रही है। आज उस जगह पर स्तुति होती है परमेश्वर की। क्यों स्तुति होती है? क्योंकि प्रार्थना का सुनने वाले परमेश्वर ने भवन बनाने में हमारी मदद करी। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलिए, जहां प्रार्थना होगी वहां स्तुति होगी। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि नहीं? जहां प्रार्थना होगी वहां
स्तुति होगी। और दूसरी बात क्या लिखा है, तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। इसका मतलब क्या है, मन्नत मानना पुराने जमाने में था, क्या था? अरे पौलुस के समय में भी था, तीमुथियुस के समय में भी था। क्या था मन्नत मानना? यह था, हे प्रभु तू ऐसा कर दीजिए और उसके बाद हम ऐसा करेंगे। हमें बात तो यह है, हम बिना मन्नत माने भी प्रभु से मांग सकते हैं, बगैर ये कहे कि प्रभु जी 1000 दोगे तो 100 दे देंगे। प्रभु कहेगा बेटा नुकसान तो मेरा ही हुआ ना, 1000 देने पे तू 100 हमें देगा। तो वजह से परमेश्वर नहीं देता कि आप उसे 100 दे देंगे, उसको लालच आ जाए और ये हम इसको 1000 दे तो वो 100 दे देगा। उसके पास 1000 देने की क्षमता है तो आपसे 100 मांग क्यों रहा है? वो मांगेगा क्यों ना? उसमें सिर्फ यह पता चलता है पुराने जमाने में कि परमेश्वर मनुष्य के लिए काम कर रहा है और मनुष्य भी अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर रहा है, अपने धन्यवाद को प्रकट कर रहा है। और यहां पर पुराने जमाने में जो मन्नतें मानी जाती थी उसका यहां पर प्रगटीकरण है कि जब प्रार्थना का सुनने वाला प्रार्थना सुन लेगा तो मनुष्य अपनी मन्नतों को उसके भवन में पूरी करेगा। हालेलुया। पहली दोनों चीजें ये बता रही हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला। अब सुनिएगा तीसरे और चौथे पद में क्या प्रार्थना कर सकते हैं, किन किन चीजों की प्रार्थना कर सकते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहा है। 65 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ेंगे। हाँ, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। आगे, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता। अभी हमने क्या सुना है, प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। और अब यहां क्या कह रहा है, धन्य वो जिसको तू अपने पास आने क्यों? हाँ, कि वह तेरे आंगनों में वास कि करे, वो तेरे आंगनों में वास करे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? 2 चीजों के लिए। परमेश्वर के भवन में क्षमा, दया और अनुग्रह पाया जाता है और इसलिए लिखा है तू हमारे अपराधों को क्या कर देगा? तू प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। देखिए, पाप उजागर हो जाए ना तो शर्मिंदगी होती है, बेइज्जती होती है, पर पाप ढांप दिया जाए तो दिल को सुकून होता है कि हे प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। और यहां लिखा है परमेश्वर तू अपराधों को क्या कर देता है? क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? पहली चीज, अपने जाने अनजाने पापों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे। अपने बेटे के लहू से तू उसको ढांप दे। प्रभु प्रायश्चित के ढकने से तू आशीष दे दे। ये पापों की क्षमा बहुत भयंकर आशीष है और परमेश्वर अपने भवन में देता है। जो चिकने चिकने पदार्थों की बात कर रहा है, मालूम क्या है वो? क्या है चिकने पदार्थ? आप प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के पास आकर के आपको शांति मिल रही, तसल्ली मिल रही, इत्मीनान मिल रहा है। आपको एक बात कहना मांगता हूं, आप आराधना में मत जाइए। देख लीजिएगा ना, महीने भर आपके टेंशन में बीते और आपके पास मुसीबत बनी रहे तो कहिएगा। अब भवन में जाइए, मुसीबत आएगी लेकिन टेंशन उतनी नहीं आएगी, क्योंकि हर सप्ताह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको हिम्मत देता रहेगा, आपको तसल्ली देगा, आपसे बोलेगा मैं साथ हूं, डरना मत। आप हिम्मत पाकर के फिर से खड़े हो जाओगे और नहीं जाओगे परमेश्वर के भवन में तो ये उत्तम पदार्थ जो परमेश्वर देता है, क्षमा रूपी, दया रूपी, अनुग्रह रूपी, वो उत्तम पदार्थ से लोग वंचित रह जाएंगे। बाइबल में लिखा है जब तुम आराधना करते हो तो हरेक के मन में गीत, प्रकाश, भाषा का अर्थ बताना, भविष्यवाणी, ये रहता है, प्रकाशन रहता है। लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के भवन में आत्मिक उन्नति होती है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे लिए दुआ करिए कि मैं आत्मिक तौर से उन्नति करूं। मैं उससे कहता हूं प्रभु के भवन में बने रहो, प्रभु में बने रहो, धीरे धीरे उन्नति करोगे। जब मैं 1 साल बाद देखता हूं, जब मैं 1 साल बाद बच्चे को देख रहा हूं, बाबौन के बच्चे को देख रहा हूं, उबैद को, तो मैं देख रहा हूं अरे इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये रोज देख रहे हैं और इनको एहसास नहीं हो रहा है कि कोई उन्नति हो रही है। हां, पुरानी पिक्चर देखेंगे तो तुरंत कहेंगे कितना बड़ा हो गया देखो। अब देखते हैं वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, हम कह रहे अरे कितना बड़ा हो गया। आपको नहीं पता चलता, 2 साल के बाद हम आकर के देखेंगे तो हम आके कहेंगे अरे वाह ये उन्नति हो गई, ये उन्नति हो गई। आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि धीरे 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 उन्नति कभी एकदम से तेज नहीं होती है और उन्नति एकदम से होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे।
आप प्यार करना नहीं सीखे हो, आप दशा को संभालना नहीं सीखे हो, इसलिए उन्नति एकदम से नहीं होती। यहां पर कह रहा है अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, पर तू हमारे अपराधों को ढांप देगा या क्षमा कर देगा। आप मुझे बताइए, पूरे सप्ताह में क्या अधर्म के काम आपसे नहीं होते हैं? कुछ होते हैं, पर उसके भवन में क्या कह रहा है? क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता, वो तेरे आंगनों में वास करे, वो तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होते। उसके भवन में उत्तम पदार्थ है। कई बार आपको आराधना करते करते बीमारियां छोड़ के चली जाएंगी, कम हो जाएंगी, उसकी शक्ति चली जाएगी, लेकिन विश्वास से परमेश्वर के भवन में बने रहे। जब ये कह रहा है तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे, क्या होंगे? तृप्त होंगे। उसके मंदिर में जो कुछ मिल रहा है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जो मिल रहा है, वो तृप्त करने वाला है। आप भूखे नहीं लौट करके जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के हो सकता है आपने कहा प्रभु हमें 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए, ना मिले, लेकिन तसल्ली जरूर मिलेगी, इत्मीनान जरूर मिलेगा, आशीष जरूर मिलेगी, हौसला जरूर मिलेगा। आपको एक चीज बताऊं, 55 साल हो गए हैं। इन 55 साल में कभी एक संडे भी ऐसा नहीं रहा है जब हम आराधना के स्थान पर नहीं गए। हर सप्ताह हम सफर नहीं करते, उस समय अपने घर वालों से भी कहते हैं कोई संडे ट्रैवल नहीं करेगा, और अगर करेगा ट्रैवल तो आराधना से पहले पहुंच जाएगा, या तो सुबह की या शाम की, पर संडे को आराधना जरूर करेगा, क्योंकि एक दिन हमने परमेश्वर के लिए दिया है, उसमें वफादारी के साथ हम उसके भवन में जा सकें, ताकि उसके उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सके। मुझे मालूम नहीं आपने कभी सुना है कि नहीं सुना, पर मैं अपने कानों से सुनी और अपनी आंखों से देखी एक रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं, जो अमेरिका के CNN नाम के न्यूज चैनल पर डॉक्टर गुप्ता, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पहला नाम क्या था, संजय गुप्ता, उसकी रिपोर्ट देखी थी। उसने बताया था कि जो लोग आराधनालयों में जाकर के आराधना करते हैं, वो बाकी और लोगों से फर्क दिखाई देते हैं। ये उनकी रिपोर्ट की बात बता रहा हूं, मैं खुद उसमें उस समय बैठ करके सुन रहा था उस रिपोर्ट को, ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बताया है। उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जो लोग धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, संदेशों को सुनते, आराधना करके जो लौटते हैं, उनके चेहरे दूसरों से ज्यादा खिले होते हैं, उनके पास दूसरों से ज्यादा संसार को झेलने और बर्दाश्त करने और विजयी होने की सामर्थ पाई जाती है। कुछ तो है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हमें ताकत से भर देता है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। उसने ये भी एक बात बोली थी, उनके चेहरे और उनके जीने का तरीका दूसरों से ज्यादा रोशनी से भरा होता है, बजाय उसके जो आराधनाओं में नहीं जाते। वो ये नहीं कह रहा है कि वहां ईश्वर है, वो ये नहीं कह रहा, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो ये नहीं कह रहा वहां ईश्वर है, ईश्वर की ताकत उनके साथ ऐसा करती है, ईश्वर की ताकत उन्हें हिम्मत देती ना। उसकी सिर्फ एक रिपोर्ट है, एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि जो लोग आराधनाओं में जाते हैं वो ज्यादा सामर्थ्य से या झेलने की शक्ति से या ताकत से भरे हैं कि अपनी समस्याओं पर विजयी होकर के बाहर निकल सकेंगे। शत्रु आपको अकेले करके, आराधना से दूर करके, आपको कमजोर करके मार देगा, पर हम तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। एक बात पूछूं आपसे, विमल के पास कोई ना हो कि अपनी बात कह सके, आपके पास कोई ना हो कि अपनी बात कह सको, कोई ना हो जिस पर आपको भरोसा हो कि ये मेरी सहायता कर देगा, तो कैसा रहेगा? ये लोग मालूम क्या होते हैं? ये डिप्रेशन में चले जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास कोई नहीं जो इनकी सुन सके। हमारे पास एक प्रार्थना का सुनने वाला है। हो सकता है मेरे समय पे प्रार्थना का जवाब ना दे, पर सुनने वाला है और ठीक समय पर झुक करके मेरी प्रार्थना सुन लेगा। पुराने जमाने के राजाओं के बारे में आपको मालूम है? जब राजा खुश हो जाता था तो क्या कहता था बताइए? किसी व्यक्ति से खुश हो गया तो राजा क्या कहता था? मांग मांग, तुझे क्या चाहिए और मैं आधा राज तक तुझे दे दूंगा। इससे कहा था, कुछ याद है आपको? दानियल, यूसुफ, तू क्या चाहता है? स्वप्न का अर्थ बता, मैं ये तुझे दे दूंगा। एक राजा ने, जो पूरा राजा भी नहीं था, एक चौथाई का वो था, अधिकारी था, उसने एक बर्थडे पे नाच करवाया। नाच में एक लड़की नाच रही थी, नाच से खुश हो गए बाबूजी,
इतने खुश हो गए कि नाचने वाली लड़की से पूछे, तू क्या चाहती है, मांग, तुझे आधा राज तक दे देंगे। ये क्या करेगी लड़की आधा राज लेके? इसे अपने बाल ठीक से संवारने नहीं आते। नाच रही है, तुमने खुश होकर के बोल दिया मांग, क्या तू मांगती है? ये अपनी मम्मी के पास चली गई, मम्मी क्या मांगू? मम्मी गुस्साए बैठी थी एक धर्मी से, क्योंकि उस धर्मी ने बता दिया तू जिसके साथ रहती है वो गलत रिश्ता है, ये गलत रिश्ते में तुझे नाश कर दिया जाएगा, परमेश्वर तुझसे इस बात के लिए खुश नहीं है, तू बर्बाद हो जाएगी। ये नाराज थी। आप किसी को सीधी बात बताओ, लोग नाराज हो जाएंगे। लल्लो चप्पो करते रहो, खुश रहेंगे सारी जिंदगी। पर चर्च वो जगह नहीं है जहां लल्लो चप्पो चलेगी। चर्च वो जगह है जहां सच को सच की तरह बताया जाएगा, ताकि आप और मैं पश्चाताप कर सकें, क्योंकि उद्धार तभी होगा। अगर हम किसी पाप में बने रहेंगे तो नहीं होगा। तो यहां ये मांगने गई अपने मम्मी से, मम्मी राजा ने मुझसे कहा मांग, क्या मांग लूं? उसने कहा उस भविष्यद्वक्ता का, उस आदमी का सर मांग ले। तू क्या करेगी सर टांग के? क्या करेगी तू? नहीं, अपने क्रोध में उसने मांगा और राजा ने उसे दे दिया। सुनिएगा, एक क्रूर राजा, एक खराब राजा, गंदी सोच वाले लोगों की गंदी प्रार्थना सुन सकता है, तो एक प्रेमी राजा अपने लोगों की सच्ची और अच्छी प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं देगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम भी नाचो प्रभु के सामने, तुम भी प्रभु के सामने आराधना करो, तुम भी प्रभु को खुश कर दो, अपने चाल चलन से खुश कर दो। परमेश्वर खुद आकर के पूछेगा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जब दुनिया के खराब लोग कर सकते हैं तो परमेश्वर भी तो कर सकता है। एक राजा का जिम्मेदारी, दायित्व होता था कि वो दूसरों की चिंता करे, दूसरों के लिए प्रबंध करे। एक दिन अकाल पड़ गया था। उस अकाल में लोग चिल्लाने लगे और चिल्ला के राजा जब छत पे टहल रहा था तो चिल्ला के राजा से कहने लगे तू हमें भोजन का प्रबंध कर। तो वो कहने लगा क्या मैं परमेश्वर हूं जो भोजन का प्रबंध करूं? क्या मैं परमेश्वर हूं जो अकाल से छुड़ाऊं? इसका मतलब उस क्रूर खराब राजा आहाब को भी यह मालूम था परमेश्वर ही प्रबंध करने वाला परमेश्वर, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। मेरे घर पे रोटी रहे इसकी चिंता करने वाला परमेश्वर वही है। तो पहली चीज क्या कह रहा है? मांग, प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर अपराधों को क्षमा करेगा और अपने मंदिर के उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करेगा। मांग। दूसरी बात, पांचवा और छठा पद पढ़िएगा इसी भजन संहिता 65 का। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी, सब लोग पढ़िए, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धार्मिकता से किए हुए अद्भुत कामों द्वारा हमें उत्तर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए है, अपनी सामर्थ के पर्वतों को स्थिर करता है। हालेलुया। दूसरा काम क्या बता रहा है? प्रार्थना के जवाब में वो तुम्हें क्षमा करेगा, शांति देगा, उसके भवन में तुम्हें तसल्ली मिलेगी और सामर्थ मिलेगी। दूसरा काम, प्रार्थना के जवाब में अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा परमेश्वर तुम्हें जवाब देगा। प्रार्थना के द्वारा, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा वो जवाब देगा। इसीलिए लिखा है प्रभु तू धार्मिकता से किए हुए अद्भुत कामों के द्वारा हमें उत्तर देगा, जो कुछ धार्मिकता के मुताबिक होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें चर्च में आके हम कुछ भी मांग लें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मांग लें, टेढ़ा मेढ़ा मांग लें, जो हमारा नहीं है, जो सच्चा नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जो अच्छा नहीं है, वो कुछ भी मांग लें। इसीलिए यहां पे लिखा है तू धार्मिकता से किए हुए अद्भुत कार्यों द्वारा हमें उत्तर देगा। इसका मतलब जो धर्म संगत होगा, जो धार्मिकता के अनुसार होगा, जो सही होगा, उसके द्वारा परमेश्वर हमें उत्तर देगा। और कैसे कामों से? अद्भुत कार्यों से। बोले कैसे कामों से? अद्भुत का क्या मतलब होता है? जो हमने सोचा नहीं था, अद्भुत कार्यों के द्वारा, जो हमारी दृष्टि में कैसे संभव हो, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, प्रभु वो करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अब एक चीज बताऊं, मैंने बचपन से अपनी मां को प्रार्थना करते देखा तो मुझे समझ में आया कि प्रार्थना अच्छी चीज है, जरूरी चीज है। तो मैं दूसरों के सामने प्रार्थना करने में थोड़ा शर्माता था और डरता था। तो मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था, मेरा मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच। अगर इस मैच में परफॉर्म करता हूं तो मुझे तुरंत ऊपर के लिए सीट मिल जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश की टीम से खेल रहा था, फिर मैं 5 प्रदेशों की एक टीम जो बनेगी उसमें मैं खेलूंगा, जिसको जोन बोलते हैं। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, एक भी विकेट नहीं मिला। मैं
बॉल लेकर के शुरू करता था, क्योंकि मेरी स्विंग बहुत थी मेरी बॉल में, और एक भी विकेट नहीं मिला। और हम लोग 15-15 ओवर, 16-16 ओवर फेंक जाया करते थे। जब एक भी विकेट नहीं मिला, लंच टाइम हो गया, लंच के बाद भी एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन हम कहां जाते थे? कोई जगह नहीं थी, सब जगह स्टेडियम था, स्टेडियम के बाद जितना खाने पीने की जगह थी, जो बैठने की जगह थी वो थी। तो मैं जाता था बाथरूम में, और बाथरूम भी छोटे छोटे थे, तो क्या करूं? वहीं पर दरवाजे की तरफ, जहां सीट पर बैठते हैं नीचे, वहीं पर घुटना टेक करके दरवाजे की तरफ कहता था, प्रभु माफ करो, इस जगह पर आए हैं, पर तुम तो किसी भी जगह प्रार्थना सुन लेते हो। सुन लेगा, कब्रिस्तान में परमेश्वर प्रार्थना सुन सकता है, उसके पास सामर्थ है। मैं प्रार्थना करता गया, कुछ नहीं हुआ, लंच बीत गया, लेकिन मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। सब खाना खा रहे हैं, मैं प्रार्थना करने चला गया हूं। फिर टी टाइम हो गया, सब टी टाइम पे टी ले रहे हैं और बिस्किट्स ले रहे हैं, मैं प्रार्थना करने चला गया। जूस ले रहे हैं, मैं प्रार्थना करने चला गया। टी टाइम के बाद फिर से, क्योंकि लगभग नई बॉल लेने का टाइम आ गया था। जब नई बॉल आई, मैंने कहा प्रभु दे देना, नहीं तो आगे ट्रॉफी में मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। और आपको बताऊं, मैंने फेंकना शुरू किया। पूरे दिन भर के थके थे, मैंने बॉल फेंकना शुरू किया। उस मैच में परमेश्वर ने 7 विकेट मुझे दिलाए थे, और मेरी फोटो छपी थी मैगजीन में, क्रिकेट सम्राट नाम की मैगजीन में, और मेरे बारे में आर्टिकल लिखा था, और आर्टिकल ये था, माइकल डिवास्टेटेड विदर्भा। मुझे खुशी लगी जब उस आर्टिकल को देखा, पर इसका परिणाम मालूम क्या था? मतलब क्यों हुआ था ये? क्योंकि प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर एक बच्चे की प्रार्थना पर ध्यान दे रहा था, जवाब दे रहा था कि इसको मुझे आशीष देनी। अद्भुत कामों के द्वारा, अद्भुत मतलब आप अचंभा करोगे, अरे बाप रे ये कैसे हो गया? जब हम निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, तब ये काम हो गया, अद्भुत कामों के द्वारा। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा है। अब 65 अध्याय उसका 7वां पद, 6ठे पद में लिखा है, तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ के पर्वतों को स्थिर करता है। मतलब परमेश्वर अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर कर देता है, पराक्रम उसके पास है। अब 7वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का शब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसका मतलब क्या? मुझे बताइए, किस घर में झगड़े नहीं होते है ना? समुद्र के कोलाहल की तरह ही तो है। और यहोवा क्या कह रहा है? वो झगड़ों को शांत कर दे, वो कोलाहल को शांत करता है। हो सकता है आपके बारे में कुछ कोलाहल चल रहा हो, जीविता परमेश्वर इसको शांत कर सकता है। आपके विषय में 4 लोगों ने गंदी बातें बोली हैं, और वो सोच के बैठे हैं कि जब तक बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक इसके लिए बोलते चले जाएंगे। लेकिन आप प्रार्थना करो, वो कोलाहल को शांत करने वाला परमेश्वर है। लोगों की आवाजों को शांत कर सकता। अगर वो समुद्र के गर्जन को शांत करने की सामर्थ रखता है, तो आपके खिलाफ उठते गर्जन को भी शांत रखने की सामर्थ रखता है। समुद्र चाहे फेन उठाए, लहरें उठें। लहरें किस चीज को दर्शाती हैं? लिखा है, लहरें नाव पर यहां तक लगी जाती थी कि नाव अब डूबने वाली थी। चेले थे ना उस नाव में, लहरों की वजह से डूब रहे थे। नाव अपने आप नहीं डूबती, लहरों की वजह से डूबती है। लहरों को देख करके पतरस डर गया था, पर इन लहरों को शांत कौन करता है? कौन? परमेश्वर। आपके खिलाफ उठता कोलाहल प्रार्थना के जवाब में शांत हो जाएगा। आपकी बदनामी के लिए जो लोगों ने समुद्र की तरह फेन उठाया है, एक दिन परमेश्वर उसको भी शांत कर देगा। प्रार्थना में लगे रहो सचेत होकर, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यह परमेश्वर के वचन में, याकूब में लिखा है। बस खुदा के सामने अपने गिड़गिड़ाहट को रखते रहो, अपने विनती निवेदन को, प्रार्थना को रखते रहो। हे प्रभु तू शांत कर दे, मेरे विरोध में इतना कोलाहल उठ रहा है, लोगों ने एका कर लिया है, तू शांत कर ले। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू शांत कर ले। मैं अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाऊं। मेरे साथ बाइबल कॉलेज में था। मैंने उससे पूछा तुम कैसे आए बाइबल कॉलेज में? उसने कहा मैं छिनैती डकैती यही काम करता था। रास्ते से राजहनी जो होती ना, राजमार्ग पर बंदूक दिखा के लोगों का सामान छीन लेना, कह रहा वही काम में करता था। और कौन था मालूम? पास्टर का बेटा था, पुराने क्रिश्चियन पेंटिकॉस्टल पास्टर का बेटा था। और वो छिनैती करता था, उसके पास एक बंदूक थी, किसी से लड़ जाता था, मार पीट यही सब करना उसका काम था। एक दिन की बात, उसने निर्णय किया, दोस्तों में होड़ लग गई, निर्णय किया कि ये मिलिट्री का ऑफिसर जो है, इसके घर डकैती डालनी है।
कहने लगा हमने निर्णय कर लिया, अपने दोस्तों से कह दिया हम जाएंगे, घुसेंगे। तो उन्होंने बोला कब जाओगे? उसने कहा तुम बताओ कब जाएं। तो उसका अजीब दिमाग खराब हो गया। उसने कहा जिस दिन उसके यहां लोग होंगे उसी दिन डकैती डाल के दिखाऊंगा। उस दिन उसके यहां लोग थे, फंक्शन भी था, फंक्शन के बाद खत्म हो गया। रात में वो पहली मंजिल से जाकर के उसके घर में कूद गया, और वो मिलिट्री वाला था। तुम भागने में तेज तो हम पकड़ने में तेज। उसने दौड़ा करके इसको पकड़ा और ये पकड़ में आ गया। उसने पहले तो उसको मारा, पुलिस को दे दिया। पुलिस को जब ये पकड़ में आया तो पुलिस ने कहा बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, आज पकड़ में आ गया, ठीक है। इसने सुना कि पुलिस कह रही है इसका काम तमाम करो, इसके ऊपर कोई है नहीं, खत्म करो, कब तक इसका झंझट झेलते रहेंगे। क्योंकि होता क्या है, एक जगह चोरी हुई, रिपोर्ट हुआ, अब पुलिस को सबमिट करना है अपनी रिपोर्ट, क्या किया, खोजबीन करी कि नहीं करी। तो जितने भी छोटे मोटे गुंडे बदमाश होते हैं, जब पुलिस उससे बहुत दुखी हो जाती है तो उसे लगता है कि इससे इस किनारे हटाओ, कहां तक रिपोर्ट सबमिट करते रहेंगे इसकी। सुन रहा नहीं, मान रहा नहीं है। तो उसने सुना कि बोल दिया बात हो गई है, 4:30 बजे साहब ने कहा है हम आएंगे गाड़ी लेकर और इसको एनकाउंटर कर दिया जाएगा। बस इसको मार पड़ी थी, ये लॉकअप में बंद था, इसके सर में घाव थे, बदन में घाव थे, पर जब इसने ये सुना वहीं टूट गया, घुटनों पर हो गया और घुटना टेक करके खुदा से कहने लगा खुदा बाप, मैंने अपने बाप के परमेश्वर यानी तेरी बेहुरमती बेइज्जती करी है और मैंने कभी तेरी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दे। पश्चाताप करना शुरू किया, करता गया, रोता गया, पश्चाताप करता गया, मुझे बचा ले खुदा बाप, मुझे बचा ले। 4 बज गए, 4:30 बजे की बात थी, 4:30 बज गए, पुलिस वाले आ गए, ऑफिसर का इंतजार कर रहे हैं, सर आ रहे होंगे, सर आएंगे सर। 4:30, 5, 5:30 बज गए, सर नहीं आए। 6 बज गए, सर नहीं आए, क्योंकि पता चला उस दिन शहर में कोई बड़ा काम हो गया था, कांड हो गया था, जिसकी वजह से सर को तुरंत एसपी ने उस इलाके में बुला लिया था और सर वहां से निकल नहीं पाए थे। इतने में हुआ क्या, इसका जो एनकाउंटर सवेरे 4:30 बजे ठाना गया था अंधेरे में, वो टल गया और उसने दुआ करी। और आपको मालूम क्या हुआ, जब कोई नहीं आ रहा था तो दूसरा एक पास्टर जो अपने ही एबीसी के पास्टर थे, वो गए और जाकर के पुलिस थाने में पहुंच गए। हम इसके लिए जमानत का वो करने के लिए आए हैं, वकील लेकर के पहुंच गए और उन्होंने उसकी जमानत करवाई, छुड़वा करके लेकर के आए, केस लड़ा, उसको बेल मिली, निकल आया बाहर। निकल आ करके उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जब दुनिया कोलाहल कर रही है कि आपको नाश कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, अगर परमेश्वर ऐसे लड़के की प्रार्थना सुन करके शांत कर सकता है कोलाहल को, समुद्र की लहरों को, तो मेरी और आपकी प्रार्थना सुन के भी समुद्र की लहरों को शांत कर सकता है। हालेलुया। कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता। चलिए, वो शांति देने वाला परमेश्वर। अब सुनिएगा, 8वां पद पढ़ी, देखिए क्या लिखा है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल, ओ बहुत प्यारा लगता है ये पद, तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। क्या मतलब है इसका? उदयाचल और अस्ताचल क्या मतलब है? पूरब और सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना। इसका मतलब अंधेरा भी तेरी आराधना करेगा और उजाला भी तेरी आराधना करेगा। इसका मतलब हर परिस्थिति में परमेश्वर के काम दिखाई देंगे और हर परिस्थिति में परमेश्वर की जय जयकार होगी। जिसको रात में आश्चर्य कर्म चाहिए, परमेश्वर रात में आश्चर्य कर्म करेगा। जिसको सवेरे आश्चर्य कर्म चाहिए, उसके साथ सवेरे आश्चर्य कर्म होगा। उदयाचल हो चाहे अस्ताचल हो, परमेश्वर उससे जय जयकार कराएगा। हालेलुया। अब सुनिएगा, अक्सर लोग कहते हैं ना, हमारा समय खराब चल रहा है। सुना है आपने? हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। कोई समय क्यों ना हो, हर समय परमेश्वर जय जयकार करवा देगा। हर परिस्थिति से परमेश्वर जय जयकार करवा देगा। अपने बगल वाले से बोलिए, मेरा समय खराब नहीं है।
मेरा समय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। फिर से पढ़िए उस चीज को, समझिए उस चीज को। 8वें पद को पढ़ते हैं। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। जब शत्रु मुझे सुबह सुबह घेर लेगा तब भी मेरा परमेश्वर मुझसे जय जयकार करवाएगा, और शत्रु रात में मुझ पर प्रहार करेगा तो परमेश्वर रात में मेरी सुरक्षा करके जय जयकार करवाएगा। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है। सुबह हो या शाम परमेश्वर उससे जय जयकार कराएगा। मेरे दिन तेरे हाथ में। भजन 33 में लिखा है, माई टाइम इज इन योर हैंड। मेरे दिन तेरे हाथ। मैं समय के हाथ में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं, और मेरा समय भी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ। समय अपने आप से नहीं बदलेगा, परमेश्वर बदलेगा समय को। आज मेरे खराब समय चल रहे हैं ना, मेरा परमेश्वर का समय चल रहा है। जिस दशा में परमेश्वर दरवाजा बंद करता खोलता, उसके अलावा कोई खोल बंद नहीं कर सकता। और खुदा से लगातार लगे रहिए। खुदा बाप जिसने बंद किया वो खोलेगा, और जिसने खोला है वही बंद करेगा। उसके अलावा और किसी में ताकत नहीं पाई जाती। उदयाचल और अस्ताचल दोनों से परमेश्वर क्या कराता है? जय जयकार कराता है। टाइम के फ्रेम में अपने आप को मत बांधिए कि इस समय क्या बताएं, अकाल के दिन चल रहे हैं तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। नहीं, अकाल के दिनों में भी वो हंसमुख रखने की सामर्थ्य रखता। अगर 3 दिन खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, पर भूखे मरेंगे नहीं हम। क्यों? क्योंकि शेर के बच्चे तो भूखे होते और कमी होती है, पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया हूं, भजन संहिता 37:25 कह रहा है, पर मैंने ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। अगर एक व्यक्ति जो बचपन से धर्मी है, दाऊद, अब बूढ़ा होके अपने 50-60 सालों का इतिहास बता रहा है, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये किसी बच्चे के द्वारा कही गई कथा या पद नहीं है, या एक्साइटमेंट में बोला गया शब्द नहीं है। अरे परमेश्वर के संतान कभी भूखे नहीं रहेंगे ना, ये उसके द्वारा लिखा गया है जिसने दुनिया देखी है। और अगर आपको कभी मूसा के समान 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, और जब पानी मिलेगा तो खारा मिलेगा, पुकारना, प्रार्थना करना, वो खारा पानी भी परमेश्वर मीठा कर सकता है, पर रास्ते में भूखा मरने नहीं देगा। चलिए एक अंतिम बात बताएंगे। क्या क्या हमने देखा? परमेश्वर प्रार्थना के जवाब में क्या क्या करेगा? पाप क्षमा करेगा, उत्तम पदार्थ से उसे अपने भवन के भरेगा, अद्भुत कामों को करेगा और सामर्थ के कामों से स्थिर करेगा। तीसरी बात, प्रार्थना के जवाब में झगड़े मिटाएगा, शांति ले आएगा, कोलाहल शांत करेगा। चौथी चीज, हर दशा को अपनी महिमा का कारण बना देगा, हर दशा में अपनी सामर्थ दिखा देगा। समय सुबह का हो या रात का हो, अपनी महिमा दिखा देगा। अब 9 से लेकर के 13 तक पूरा पढ़ते चले जाएं। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। तेरी भलाइयों से तू वर्ष को मुकुट पहनाता और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वे जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। हालेलुया। अब मालूम क्या कह रहा है? अब कह रहा है, तुम्हारे हाथ के कामों पर प्रार्थना के द्वारा आशीष दूंगा, तुम्हारे खेतों में अन्न उपजेगा और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इमेजिन करिए आप मेहनत करें, उसका फल ना हो, पर बिना प्रार्थना के मेहनत मत करिए। बिना प्रार्थना के झगड़ों को शांत करने की कोशिश मत करिए।
बिना प्रार्थना के समयों के अंतराल में चलने की कोशिश मत करिए। बिना प्रार्थना के आराधना में भी ना बैठिए। मैं चाहता हूं कि हम ऊपर आ जाए वर्शिप के लिए। अपनी आंखों को बंद करें और आज हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जब तू भजन में ये लिख रहा है कि तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता, उसको बहुत फलदायक करता है, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है, मेरी कमी घटी को भी पूरा कर दे। तू रेघारियों को भली भांति सींचता, उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमि की मेह से नरम करता, उसकी उपज पर आशीष देता है। उत्तम उत्तम पदार्थ तेरे मार्गों में पाए जाते हैं। आखिरी पद, चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं।